औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेवन मैथ का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 ही सॉल्व कर रहे थे, जिसके हमने 6 पार्ट कर लिए थे। 7 वाला पार्ट आपके सामने नज़र आ रहा है। बाकी पार्ट्स और इस पार्ट में यही फ़र्क है कि यहाँ पर टर्म्स 3 हैं, वहाँ हमने 2 टर्म्स को सॉल्व करना, प्लस करना या माइनस करना सीखा है। आज हम 3 टर्म्स को सॉल्व करना सीखेंगे। 3 टर्म्स को सॉल्व करना बहुत आसान है। पहले नंबर पर आप देखें तो ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन का कैसे पता चला कि इन सब के डिनोमिनेटर सेम है, और इनको सॉल्व करना बहुत आसान है। और इस ब्रैकेट से पहले प्लस का सिंबल है, अंदर कोई सिंबल चेंज नहीं होगा। सबके नीचे 11 है तो एक बार नीचे 11 आ जाएगा। 1 अपने सिंबल के साथ नीचे आ गया, 5 अपने सिंबल के साथ नीचे आ गया, 10 अपने सिंबल के साथ नीचे आ गया। और जब हम देखते हैं तो ये 1 और 5 तीन को इकट्ठे सॉल्व करने के बजाय दो दो को इकट्ठा सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 5 तो -4 आ गया हमारे पास। 10 उसी तरह नीचे आ गया प्लस के अपने सिंबल के साथ। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट सिंबल हैं तो डिफरेंट सिंबल पर हम माइनस करते हैं। 10 में से 4 को माइनस किया तो 6 आ गया, और ग्रेटर वैल्यू इनमें से 10 है, ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का सिंबल है तो आंसर के साथ भी हमने प्लस का सिंबल लगा दिया। और इसके बाद 8 वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने स्टूडेंट के लिए छोड़ा है। 9 वाले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स को सम करना है, प्लस करना है या फिर माइनस करना है। लेकिन यहाँ पर यह है कि इन तमाम के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इट्स मीन दिस इज अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का मैंने पहले भी मेथड बताया था कि पहला काम हमारा यह है कि इनके डिनोमिनेटर सेम कर लें। अगर डिनोमिनेटर आसानी से सेम हो सकते हैं, अगर नहीं होते तो फिर हम इनका एलसीएम लेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नीचे 2 लिखा हुआ है, इधर 5 लिखा हुआ है, इधर 10 है। 2 की जगह पर भी हम 10 बना सकते हैं, 5 की जगह पर भी 10 बना सकते हैं। तो उसका तरीका यह है कि इस टर्म को, इस डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। जब नीचे करना है तो जाहिर है ऊपर भी करेंगे। तो ये 1/2 -1/2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे दोनों को, और इस टर्म को नीचे 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास ये 5/10 आ गया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। यहाँ पर 2/10 आया। 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10। इधर पहले ही 9/10 डिनोमिनेटर 10 था, इसी की वजह से हमने तमाम डिनोमिनेटर इसके इक्वल किए थे। उसके बाद जब ये डिनोमिनेटर सेम हो गए तो आगे सॉल्व करना बहुत आसान है। आगे सॉल्व करने के लिए हमने सबके नीचे 10 है तो नीचे 10 ले लिया। बाकी तमाम वैल्यूज अपने अपने सिंबल के साथ नीचे आ जाएंगे। 5 माइनस का था, माइनस के साथ नीचे आ गया। 2 माइनस का था, माइनस के साथ नीचे आ गया। और ये 9 प्लस का था, ये प्लस के सिंबल के साथ नीचे आ गया। इन दो को पहले मैंने सॉल्व किया। ये -5 -2 -7 हो गया। ये 9 प्लस का अपने सिंबल के साथ नीचे आया, तो अब ये डिफरेंट सिंबल हो तो फिर माइनस करते हैं। 9 में से 7 माइनस कर दिया तो 2 आ गया, और यहाँ पर भी ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का सिंबल है तो आंसर के साथ प्लस आ गया जी। आगे 10 वाला क्वेश्चन जो है, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन हमारा ये डिनोमिनेटर सेम करना, डिनोमिनेटर्स को सेम करना यहाँ कुछ मुश्किल लग रहा है। इसलिए मैंने इस साइड पर ये एलसीएम लेने वाला काम किया है। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। ये भी कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। ये 8 9 और 18 तीनों को इकट्ठा लिख करके हमने इनकी फैक्टराइजेशन इकट्ठी करनी है। ये एलसीएम मेथड है, बाय डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ एलसीएम। बाकी मेथड भी किए जा सकते हैं, वो लेंथी हैं। ये बहुत आसानी से चंद स्टेप्स के अंदर आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये 8 9 और 18 तीनों को मैंने एक ही लाइन में, एक ही बॉक्स में लिख लिया। और इनमें से कोई भी, सबसे पहले आपने देखना है, कोई भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना है। 2 से, सॉरी, डिवाइड करना शुरू कर देना है। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 4 आ गया। 8 की जगह पर 9 नहीं होता, 9 एज इट इज नीचे आ गया। 18 2 से डिवाइड हो जाता है, 9 जार 2 9 जार 18 होता है, इसकी जगह 9 आ गया। फिर दोबारा हमने इन तीनों को देखना है, तो इनमें से कोई भी अगर एक भी 2 से डिवाइड होता होगा तो हमने 2 से ही डिवाइड करना है। तो 4 सिर्फ 2 से डिवाइड होता है, उसको कर दिया। 9 नहीं होता, ये भी 9 भी नहीं होता। इन दोनों को वैसे का वैसे नीचे ले आएंगे। फिर हमने इन तीनों को देखना है। अब हमारे पास है 2 9 9,
अभी भी इनमें से कोई एक ऐसा है जो 2 पे डिवाइड हो जाता है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ये दोनों 9 2 पे डिवाइड नहीं होते, ये उसी तरह आ जाएंगे, 2 1 2 आ जाएगा। अब ये 199 हमारे पास आया, तो इनमें से कोई भी 2 पे डिवाइड नहीं होता। अब 2 पर नहीं करेंगे, 2 के बाद 3 की बारी आ जाएगी, 3 से चेक करेंगे तो ये ऐसा है कि 1 तो नहीं होता, 1 एज इट इज नीचे आ गया। ये 9 और 9 दोनों 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो इनको भी हमने 3 पे डिवाइड किया। अब ये 1 3 3 हमारे पास आया, इनमें से कोई भी 2 पे डिवाइड नहीं होता, हाँ 3 पे हो जाता है। फिर दोबारा 3 से डिवाइड किया तो 1 1 1, मतलब जितनी टर्म्स आपने लिखी थी 8 9 18, 3 टर्म्स लिखी थी, तीनों 1 आ गए, यहाँ पर आपका काम फिनिश हो गया। अब आपने ये जितने भी साइड पर आपके पास फैक्टर आए हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, 18 2 जार 36, 36 2 जार 72। ये हमारे पास इन तमाम को मल्टीप्लाई करने से 72 आया, तो आपने बड़ी लाइन लगा के नीचे 72 राइट कर देना, लिख देना है। फिर सबसे पहले इस डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ना है कि इस डिनोमिनेटर को कहाँ किससे मल्टीप्लाई करें, तो 72 यानी एलसीएम वाला आंसर आता है। यहाँ से जो हमने इन सारों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके आए हैं, आपने अब यहाँ देखना है कि इस डिनोमिनेटर को किस नंबर से, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये एलसीएम वाला आंसर आता है, और इस 9 को किससे मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम वाला आंसर आता है। इस अगले डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम वाला आंसर आता है। तो आप ये सारा जो टेबल बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, ये आपकी बहुत मदद करेगा। यहाँ लिखा हुआ 8, तो ये अगर आप गौर से ऊपर से देखें 2 2 जार 4 4 2 जार 8, इन तीन को मल्टीप्लाई करने से 8 आ गया था, बाकी रह गया 3 3 जार 9। तो अगर टेबल पढ़ने में आसानी हो या बहुत बड़ी आसानी ना हो, बहुत बड़ी वैल्यू हो, तो फिर आप इस चार्ट से भी देख सकते हैं। तो 8 9 जार 72 होता है, तो इसी के ऊपर वाले न्यूमरेटर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस 9 का टेबल पढ़ें, कहाँ पे एलसीएम वाला आंसर आता है, 8 जार आता है। तो इस 9 के ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 18 है, 18 का टेबल पढ़ें, कहाँ पर 72 आता है, तो वो 4 जार आता है। तो ऊपर वाले को आपने इसी के ऊपर न्यूमरेटर को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 9 1 जार 9, 8 1 जार 8 और 15 4 जार 60 आ गया जी। तो ये अब आपने इनके सिंबल्स के लिहाज से इनको प्लस माइनस कर देना है। 9 प्लस का 8 प्लस का दोनों के साथ सेम सिंबल है, तो इनको मैंने ऐड कर दिया, 17 आ गया। -60 इसी तरह अपने सिंबल के साथ नीचे आ गया। अब इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 17 के साथ कोई सिंबल नहीं है, जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। 17 प्लस का और 60 माइनस का, तो इन दोनों को माइनस किया तो 43 हमारे पास आ गया। और यहाँ पर एक मिस्टेक ये है कि बड़ी वैल्यू के साथ 60 है, तो इसकी आंसर के साथ 43 के साथ माइनस का सिंबल आएगा, ये एक करेक्शन कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी इसी तरह का है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है और 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को सेम करना थोड़ा मुश्किल है। 4 6 8 का मैंने साइड पर एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने का तरीका मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब तक कोई भी एक भी वैल्यू 2 पे डिवाइड होती होगी तो हमने 2 से ही करना है। तो ये 4 6 8 तीनों 2 पे डिवाइड होगी, फिर हमने देखना है ये 2 3 4 लिखा हुआ है, इनमें से 2 तो 2 पे डिवाइड हो जाती है, एक नहीं होती। जो नहीं होती 3 एज इट इज नीचे आ गया, जो दोनों डिवाइड होती हैं उनको 2 के साथ डिवाइड कर दिया। फिर आगे फिर ये एक वैल्यू थी 2 जो 2 पे डिवाइड हो रहा था, तो मैंने 2 से ही डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करने के बाद 1 3 1 हमारे पास आ गया, और फिर जब हमने देखा तो आगे 2 तो 1 आ गए थे, एक 3 रह गया। अब 3 से डिवाइड करने से तीनों 1 1 बच के हमारे पास 3 भी डिवाइड हो गया। अब इन तीनों को चारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 12 2 जार 24, तो ये नीचे 24 आ गया। अब इस 4 का टेबल पढ़े, कहाँ पे 24 आता है, 6 जार आता है, तो मैंने इसी के न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया। इस 6 का टेबल पढ़ें कि एलसीएम वाला आंसर मतलब 24 कहाँ पे आता है, तो 6 4 जार 24 होता है, तो हमने इसी के न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 8 है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम वाला आंसर आता है 3 जार, तो इसी के न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ 6 3 जार 18 अपने सिंबल के साथ आ गया, 4 5 जार 20 अपने सिंबल के साथ आ गया, 17 3 जार 51 होता है, वो भी अपने सिंबल के साथ नीचे आ गया। अब इन दोनों के साथ सेम सिंबल थे, सेम सिंबल होने की बिना पर हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड किया तो 38 आ गया। ये
एज इट इज अपने सिंबल के साथ नीचे आया, तो इन दोनों के साथ डिफरेंट सिंबल थे। डिफरेंट सिंबल होने की बिना पर इनको माइनस करते हैं, तो जब इन दोनों को माइनस किया तो 13 आ गया, 24 एज इट इज नीचे, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का सिंबल होने की वजह से यहाँ आंसर के साथ प्लस का ही सिंबल है। आगे वाला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप साइड पर इनका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम आप ले लेंगे जी, ये 5, 10 और 11, 5, 10 और 11 का आपने एलसीएम लिया, तो वो आपके पास आप देखें तो 5, 10, 11 में से एक वैल्यू ऐसी है जो 2 पे डिवाइड हो जाता है, 10, तो हमने 2 पे ही डिवाइड किया है। 5 एज इट इज नीचे आ गया, 11 भी एज इट इज नीचे आ गया। जब 11 भी एज इट इज नीचे आ गया, तो नेक्स्ट टर्म में आप देखें 5, 5, 11 बन चुके हैं, तो हमने फिर 5 से डिवाइड करना है, मतलब 2 के बाद 3 की बारी आती है, 3 पर तो कोई भी डिवाइड नहीं होता, 3 स्किप कर दिया। 3 के बाद 5 की बारी आती है, प्राइम नंबर से करते हैं ना, तो 5 के साथ दो वैल्यूज हो गई, 11 नहीं हुआ, 11 एज इट इज नीचे आ गया, और फिर मैंने 11 के साथ किया तो 11 1 जार 11 आ गया, तो 5 2 जार 10, 10 3 जार 110, तो ये 110 मैंने नीचे लिख दिया। 11 का टेबल पढ़े कहाँ पे 110 आता है, तो ये देखें 11 5 2 ये साइड पर लिखे हुए हैं, तो 11 को साइड पर कर दें तो बाकी दो फैक्टर बच जाते हैं, 5 2 10, मतलब 11 को 10 से मल्टीप्लाई करने से हमारा एलसीएम वाला आंसर आता है, तो इसके नोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 का टेबल पढ़ें तो 10 के टेबल में एलसीएम वाला आंसर 11 जार आता है, तो इसके नोमिनेटर को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने जी। अब इसी तरह जब 5 आप देखें तो 5 के टेबल में कहाँ पर 110 आता है, तो इस 5 को जब आप अकेला करते हैं तो 11 और 2 बच जाता है, 11 2 22 होता है, तो 22 को 22 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 22 को 22 से ही मल्टीप्लाई किया तो आ गया 464, वो मैंने एज इट इज लिख दिया, उसके साथ माइनस का सिंबल था, अपने सिंबल के साथ नीचे आ गया। 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो भी एज इट इज अपने सिंबल के साथ नीचे आ गया। हाँ जी 121 आ गया, और 10 1 जार 10, इन दोनों के साथ सेम सिंबल थे, इनको मैंने ऐड किया, इसके साथ माइनस का सिंबल था, ये अपने माइनस के सिंबल के साथ नीचे आया। नीचे आने के बाद इनके साथ डिफरेंट सिंबल थे, ये प्लस का सिंबल लेके आया और ये माइनस का, डिफरेंट सिंबल की बिना पर इनको माइनस किया, तो माइनस करने से हमारे पास ये आंसर आ गया। तो आज का बच्चों यही काम था। इंशाल्लाह उम्मीद तो करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। फर्दर अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।